हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे जो एथर की सर्विसिंग होती है, सेकंड सर्विसिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और हमारे स्कूटर में हमने क्या क्या इश्यूज़ को फेस किया और हमने उनको बताया और उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन दिया। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कितने चार्जेस हमें लगे और कितना पेमेंट हमको करना पड़ा और इश्यूज़ जो थे वो सच में सॉल्व हुए या फिर नहीं हुए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ से। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर सर्विसिंग करानी हो तो 5,000 रुपये आपकी फर्स्ट माइनर सर्विसिंग होती है और 10,000 रुपये आपकी मेजर सर्विसिंग होती है। और आपको जो सर्विस है वो बुक करने के लिए अभी तो एक जनरली आपको कॉल करना पड़ता है सर्विस सेंटर में, ताकि वो आपके लिए एक स्लॉट बुक करके रख दे। तो आप स्कूटर लेके जा सकते हो वहाँ पे और तकरीबन आपको एक 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है मेजर सर्विसिंग के लिए, जो कि 10,000 किलोमीटर पे होती है उसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग कि कौन कौन से इश्यूज हमने इसमें फेस किए आफ्टर कंप्लीटिंग 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ओडोमीटर इसका दिखा देता हूँ कि हमारा कितना रनिंग हुआ है। तो हमने स्कूटर को खरीदा था मई 2022 में और अभी तक हमारा तकरीबन 11,500 चल चुका है स्कूटर। इससे पहले जो हमारा सर्विसिंग था वो कंप्लीट हुआ था अगस्त के एंड में, और ये हमने किया है जनवरी फर्स्ट वीक में। इसका हमने सेकंड सर्विसिंग किया है। तो क्या क्या इश्यूज थे मैं आपको एक बताता हूँ। तो सबसे पहला जो इशू था, जो हमें थोड़ा मेजर इशू लगा, वो ये था कि जो ब्रेक पैड्स थे इसके, तो इसमें जो एक इशू ये था कि जो इसके ब्रेक पैड्स जो थे उसमें थोड़ा नॉइज आ रहा था हमें, और हमें भी थोड़ा ब्रेक पैड जो था वो कम लग रहा था। दूसरा जो इशू हमने इसमें देखा था वो ये था कि यहाँ पे जो ये आपका एक्सीलरेटर का जो वायर होता है ये ओपन था। तो इसमें वो जो वायर था वो ओपन था और मुझे उसी वजह से डर लग रहा था कि अगर कहीं वायर अगर कट हो जाता है तो फिर स्कूटर बंद हो सकता है। इसके बाद जो इशू था वो ये था, ये जो यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा है ये बीच बीच में लूज हो रहा था। तो ये मैंने घर पे भी टाइट किया था, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद फिर से लूज होता था। तो ये भी हमने उनको बताया था। और जो एक आखिरी इशू था वो ये था कि जो बेल्ट है इसकी, ड्राइव बेल्ट, उसमें थोड़ा नॉइज आने लगा था, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा था कि ये थोड़ा लूज हुआ है और थोड़ा रेंज भी हमें इसके वजह से कम मिल रहा था। तो ये 4 हमने इश्यूज उनको बताए थे। तो ये सारे इश्यूज हमने उनको बताए और उसके बाद हमने सर्विसिंग को, हमारी गाड़ी थी वो भेजी, और सर्विस होने के बाद ये चारों इश्यूज भी सॉर्ट आउट हुए और कुछ चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा भी की गाड़ी के साथ, जो कि हमें बहुत एक्चुअली अच्छा लगा वो देख के। तो मैं आपको बताता हूँ चारों चीज़ों पे क्या क्या वर्क किया उन्होंने। तो जो एक्सीलरेटर के जो वायर्स ओपन थे छोटे छोटे, उसके ऊपर उन लोगों ने ये पूरा आगे वाला पैनल खोल के उसके ऊपर टेप लगा दी, तो वो चीज़ें कवर हो गई। जो बेल्ट का था उसको उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उसका जो टेंशन था वो उसको रिकैलिब्रेट कर दिया, तो उसकी वजह से वो भी इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। तीसरा जो हमने इशू उनको बोला था ये स्क्रू का, तो ये स्क्रू का भी जो इशू है उन्होंने शायद उसमें जो स्क्रू में ग्लू लगाते हैं वो ग्लू लगा के टाइट किया, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई। और जो हमारी आखिरी इशू था वो था ब्रेक पैड से रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये ब्रेक पैड जो है ये उन्होंने चेंज किए। तो आप जैसे देख पा रहे हो तो तकरीबन इसका लाइफ जो है वो ख़त्म ही हो गया था, तो ये भी उन्होंने चेंज करवा दिया। तो पीछे वाला जो टायर है उसके ब्रेक पैड उन्होंने चेंज किए हैं और आगे वाले टायर का में कुछ चेंज हुआ नहीं है अभी तक। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद अगले सर्विसिंग में वो लोग इसको भी कवर कर लेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने उनको बताया और इसके ऊपर ये सोल्यूशन उन्होंने दिया। अब जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने की जो कि हमने उनको बोला भी नहीं था, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने किया है। तो यहाँ पे सामने की तरफ आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि 450X का बैजिंग आता है, लेकिन हमने जब स्कूटर लिया था तब उस टाइम पे ये स्टिकर्स नहीं थे। जनरली जो स्टिकर्स होते हैं वो एथर के जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं वो फिट करते हैं या फिर शोरूम वाले लोग फिट करते हैं, कंपनी उसको फिट करके नहीं भेजती है। लेकिन हमारे टाइम पे ये सामने की तरफ जो 2 स्टिकर्स हैं ये दोनों भी मिसिंग थे, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन हमने उनको बोला भी नहीं इस बार, लेकिन फिर भी उन लोगों ने खुद से ही ये दोनों जो स्टिकर्स हैं उसको यहाँ पे चिपका दिया, तो एक अच्छी बात है। दूसरा जो चेंज हुआ वो ये था कि हमारा जो मिरर था उसको भी उन्होंने एडजस्ट कर दिया। तो अभी मिरर को इन्होंने बीच में फिट किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके ऊपर ये कैप भी लगा दिया और इसकी वजह से अभी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो हम लोग इसको काफ़ी नीचे तक ले जा सकते हैं और जिससे कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ये 2 चीज़ें एथर ने की है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने खुद ख्याल रखा है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ों की वजह से हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग खुद भी इतना टेक केयर करते हैं व्हीकल का, और एथर की तरफ से भी जब आपको इतना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में कि आपको सर्विसिंग नहीं करानी चाहिए,
आप 15-20 हज़ार किलोमीटर भी चला सकते हो विदाउट सर्विसिंग। लेकिन हमारा हमेशा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप गाड़ी का यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको मेंटेन भी करना चाहिए। तो मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो 10,000 किलोमीटर पे कवर की जाती है और जो सर्विस सेंटर की तरफ से जो है उसके ऊपर काम किया जाता है आपके सर्विसिंग में। तो मैं आपको जस्ट एक पढ़ के बताता हूँ, जैसे कि टायर्स और व्हील्स में उनकी कंडीशन का इंस्पेक्शन किया जाता है, एयर प्रेशर को सेट किया जाता है, फिर जो ब्रेक है उसको जो है इंस्पेक्ट करके अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्लीन वगैरह भी उसको किया जाता है। फिर जो कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि ब्रेक होस, ब्रेक लीवर्स, साइड स्टैंड, सेंसर, उसका उन सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन और क्लीनिंग किया जाता है। जो आपका सीट लॉक केबल है उसका भी इंस्पेक्शन होता है, मोटर फैन का भी जो है इंस्पेक्शन और क्लीनिंग होता है, जो अंडर ब्रैकेट होता है उसका भी इंस्पेक्शन होता है, लुब्रिकेशन होता है, आपका रियर सस्पेंशन का और फ्रंट सस्पेंशन का इंस्पेक्शन होता है, थ्रॉटल का इंस्पेक्शन होता है, हेडलाइट, टेल लाइट, स्विचेस, टर्न ऑन सिग्नल, मिरर्स, इनका भी इंस्पेक्शन होता है। डैशबोर्ड में जो फैन लगता है, आपको पता है एथर में सामने की तरफ डैशबोर्ड में एक फैन होता है और यहाँ पे भी आपको एक बीच में एक फैन होता है, कूलिंग फैन। तो वो डैशबोर्ड का फैन का भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है और क्लीनिंग किया जाता है। जो रोटरी होती है, स्टेशनरी होती है, इनका भी जो है तकरीबन इंस्पेक्शन किया जाता है। मोटर कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी, डैशबोर्ड, इन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। जो व्हील बियरिंग है उसका भी इंस्पेक्शन होता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिप्लेस भी किया जाता है। स्टीयरिंग की बियरिंग्स हो गई, फ्रंट फोर्क सील, फ्रंट फोर्क ऑयल, इन सब को इंस्पेक्शन करके अगर रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हो जाता है। ब्रेक फ्लूइड जो होता है उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, टॉपअप किया जाता है। ब्रेक पैड्स को भी इंस्पेक्शन करके अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी होता है। और जो बेल्ट होता है उसको भी इंस्पेक्शन करके सेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 10,000 किलोमीटर की या फिर 20,000, 30,000, 40,000 किलोमीटर के सर्विसिंग में, मतलब जो मेजर सर्विसिंग है उसमें कवर होती है। तो आपने ज़रूर आपके व्हीकल का टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे आखिर में जो बात आती है कि कितने चार्जेस हमने इसके लिए पे किए, तो जो टोटल बिल हुआ था वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके लिए डाल दूंगा। तो तकरीबन 1,050 तो तकरीबन 1,050 रुपये का बिल हुआ था, इनवॉइस हुआ था। लेकिन हमारे पास सर्विसिंग का सब्सक्रिप्शन है तो इसकी वजह से ये सर्विसिंग काइंड ऑफ हमारे लिए हमने ज़ीरो कॉस्ट इसकी पे की है। तो अगर आपको सर्विसिंग करानी हो लेट्स से 10,000 किलोमीटर के ऊपर तो आप उसको थोड़ा डिले भी कर सकते हो। लेट्स से आपने अगर 10,500 भी आप इसकी सर्विसिंग करा सकते हो। तो अगर आपको सर्विस पैक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। और सर्विस पैक जो है वो तकरीबन आपकी जो फर्स्ट सर्विसिंग होती है उससे कुछ 100 किलोमीटर से पहले आपने लेना चाहिए। जैसे कि हमारी फर्स्ट सर्विसिंग थी अगस्त एंड में, तो हमने तकरीबन सर्विसिंग से पहले 2-3 दिन ही सर्विस पैक को खरीदा था। तो आपको कौन सी सर्विसिंग का पैक खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस सर्विसिंग के लिए और जो 5,000 किलोमीटर पे हुई थी सर्विसिंग, उसका बिल एक्चुअली कम था, तकरीबन 500 रुपये का था, तब भी हमने कुछ पे नहीं किया था। इस सर्विसिंग का बिल थोड़ा ज़्यादा था, 1,050 रुपये का, तो वो भी हमने कुछ पे नहीं किया है क्योंकि हमारे पास सर्विस लाइट सब्सक्रिप्शन है एथर का। तो यही था आज की वीडियो में गाइस। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।